में जिला कलेक्ट्रेट में बैठक आयोजित की गई और विषय ये कि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रधानमंत्री गरीब रथ कल्याण योजना से राजस्थान में जितने लाभार्थी हैं उनको जोड़ना जो वंचित है, उस उद्देश्य से लेकर बैठक आयोजित की गई। और आपको बताते हुए कि राजस्थान में हमारे खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सीलिंग 4 करोड़ 46 लाख थे, तो उसमें बहुत से व्यक्ति ऐसे थे जो पात्रता रखते थे, वंचित थे, तो उनको स्थान मिले। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा गिव अप सिलेंडर की योजना से प्रेरित होकर गिव अप अभियान राजस्थान में चलाया। और उसका मुझे आपको बताते हुए हर्ष है कि राजस्थान में 21 लाख से ऊपर लाभार्थियों ने आज की तारीख में खाद्य सुरक्षा का लाभ स्वेच्छा से छोड़ दिया है, जिसमें बूंदी में संख्या 34,872 यानी 35,000 के आसपास, 34,872 35,000 संख्या बूंदी में भी आपके जिले में हो चुकी है। और साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 26 जनवरी से पोर्टल चालू किया गया। 26 जनवरी से जो पोर्टल चालू किया गया उसमें राजस्थान में आज की डेट में 37 लाख के आसपास संख्या पहुंच गई है। एग्जैक्ट संख्या 36,65,918 है और बूंदी जिले में 61,516 नए खाद्य सुरक्षा में लाभार्थियों को जोड़ा जा चुका है। ये एक ऐसा अभियान है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बूंदी के उन वासियों को भी जो लगभग 35,000 जिन्होंने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा अभियान का लाभ छोड़कर गिव अप अभियान के तहत अपना खाद्य सुरक्षा में जो समय के साथ वो आगे बढ़ते गए, विकसित भारत में की यात्रा में संपन्नता की तरफ बढ़े, तो उन्होंने खुद ही स्वेच्छा से अपना लाभ छोड़ा। अब जो नए लाभार्थी हैं, देखिए उनको ये 4-in-1 स्कीम है, जो नए लाभार्थी जुड़ रहे हैं उनको लाभ मिल रहा है। एक तो प्रधानमंत्री गरीब रथ कल्याण योजना के माध्यम से 5 किलो गेहूँ, दूसरा मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत 450 रुपये में 12 सिलेंडर उस परिवार को साल में मिलते हैं, तीसरा मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना के तहत उसे चिकित्सा का लाभ मिलना, और चौथा मुख्यमंत्री सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना, जिसके तहत कल को लाभार्थी के परिवार या उस जो लाभार्थी है उसके किसी की मृत्यु दुर्घटना अकस्मात हो जाती है तो 5 लाख उस व्यक्ति को मिलते हैं। तो ये 4-in-1 स्कीम का लाभ उस व्यक्ति को मिल रहा है। और साथ में काफ़ी लोगों ने प्रेरणा ली कि जिन्होंने स्वेच्छा से छोड़ा, वो कहीं ना कहीं ऐसे भी तो चिकित्सा लाभ के लिए इस योजना से जुड़े हुए थे, तो 850 रुपये का जो प्रीमियम है उसके तहत उसको चिकित्सा सुविधा भी सुलभ हो रही है। तो मेन विषय ये कि जो वंचित है उसको खाद्य सुरक्षा में जोड़ा जाए और जो अपात्र है, जो संपन्नता की ओर गया, वो स्वेच्छा से इस योजना से अपना नाम वापिस ले और उस अभियान को मॉनिटरिंग करने के लिए आए। और हमें विश्वास है बूंदी में जिस तरह अभियान चल रहा है, संख्या 35,000 है, संख्या और बढ़ेगी और हम उम्मीद जरूर करते हैं कि 60-70 हज़ार के आसपास। आप पत्रकार माध्यमों को भी धन्यवाद जिन्होंने समय समय पर इस योजना का अखबारों में प्रकाशित किया, मीडिया में आपने खबरें चलाई, उसके माध्यम से लोग प्रेरित हुए तो उन्होंने छोड़ा, तभी तो इतने नाम लोग जुड़ रहे हैं। और अगले 15 जुलाई तक हमें ये संख्या 50 लाख से ऊपर खाद्य सुरक्षा में नए नाम जोड़ने की संख्या पहुंच जाएगी। उसमें 2 ही कारण रहे, एक तो गिव अप अभियान और दूसरा जिन्होंने EKYC नहीं कराई उन्होंने उनके नाम जो हटे वो 27 लाख के आसपास है। वो भी इस कारण रहे, जब गिव अप अभियान चला तो उनको लगा कि हम ऐसे नाम नहीं हटा के EKYC के द्वारा नहीं कराते तो अपने आप ही हमारा नाम हट जाएगा। तो ये अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी की फ्लैगशिप स्कीम में है, जिसमें प्राथमिकता से नए नाम जोड़ने का योजना चल रही है। और मुझे बताते हुए हर्ष है जो अंत्योदय हमारा भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि जो अंत में बैठा व्यक्ति है उसको लाभ मिले, उसी योजना उसी पर कार्य करते हुए जो अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति जो इस योजना से वंचित था उसका नाम जोड़ा। राजस्थान में मिड डे मील की क्या व्यवस्थाएं चल रही है? देखिए मिड डे मील तो हमारे विभाग के अंदर नहीं आता, शिक्षा विभाग के अंदर आता है, पर जरूर इसमें जो भी कोई कमी है उसको और जरूर दुरुस्त किया जाएगा। आपको ऐसे सुझाव है और भी होता है, उसमें ये जरूर और अच्छा प्रयास करें जिससे और अच्छा पौष्टिक बच्चों को मिल सके। बूंदी जिले में सर जिन लोगों ने खाद्य शिक्षा का लाभ छोड़ा उनसे गिरौरी की जाएगी? नहीं, उनसे नहीं। देखो हमने ये एक स्वेच्छा से हमने लोगों को प्रेरित किया है कि आप एक बार ठीक है जो चला आ रहा था वो समय के साथ इसका अभियान भी नहीं चला है, क्योंकि अभियान के माध्यम से छोड़ रहे हैं उसके खिलाफ अभी हम कोई रिकवरी का प्रावधान नहीं है। पर ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि 31 अगस्त तक हम ये अभियान स्वेच्छा से प्रेरित होकर चलाएंगे। उसके बाद आप मानकर चलिए कि जिनके भी 4 व्हीलर है, जिनके भी 50,000 से ऊपर महीने का बिजली का बिल आ रहा है और जिनका जो सरकार को 100 क्विंटल गेहूँ या अन्य उत्पादन बेच रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि जो संपन्नता की सूची में आए उनसे रिकवरी अवश्य
की जाएगी। और आजकल तो हमारे पास ये ट्रांसपोर्ट से भी डाटा आ जाएगा, सबसे डाटा आ रहे हैं, पर हम अभी उद्देश्य दंडात्मक नहीं होकर प्रेरणात्मक है कि लोगों को प्रेरणा दें कि आप इस योजना को जो वंचित हैं, कि गरीब व्यक्ति है, हमारा यही धर्म कहता है कि हम जितना भी जो व्यक्ति वंचित है उसको हम लाभ पहुंचा सकें, वो हमारा उद्देश्य है। इसलिए प्रेरणात्मक हमारा ये अभियान है। पर ये आप मान के चलिए 31 अगस्त के बाद इसमें जरूर जो व्यक्ति नाम नहीं हटाएंगे उनके खिलाफ रिकवरी भी होगी और कार्रवाई भी अवश्य की जाएगी। आज आपने मीटिंग ली है अधिकारियों की, रसद विभाग की, क्या मामला सामने आया और किस प्रकार? देखिए यही है कि जो उन्होंने कहा कि इसको अभी बीच में काफ़ी नाम नए जोड़ने पे विभाग का फोकस रहा पिछले 1.5-2 महीने, उसी के बदौलत 61,000 नए नाम जुड़े हैं आपके जिले में। और साथ में अपने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए, जिला कलेक्टर महोदय को भी कहा कि आप भी इसकी मॉनिटरिंग और करें, SDM साहब को भी और करें कि गेहूं अभियान को और प्रेरणा करें। यदि जिस तरह जयपुर में जिला कलेक्टर जी गए तो उन्होंने रात्रि चौपाल का कार्यक्रम रखा तो 158 लोगों ने प्रेरित होकर स्वेच्छा से गिव अप किया। तो इस तरह प्रशासन भी जाए, SDM, ADM, कलेक्टर साहब, तो जरूर लोगों में रुझान बनता है और लोगों में मन भावना बनती है कि हम चाहते हैं स्वेच्छा से ये अभियान जो हमने शुरू किया तो हमें भी नहीं था कि 21 लाख तक हम संख्या पहुँचेंगे, पर आज जिस हिसाब से पूरे राजस्थान में रुझान डेली आ रहा है, हमें लग रहा है ये ऐतिहासिक आंकड़े की ओर, ये दिशा की ओर जाएगा। स्वेच्छा से जो छोड़ रहे हैं उनका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। 31 लाख का जो आंकड़ा आपने बताया, ये तो 21 लाख का, तो ये तो वो लाभ लेने छोड़ने वाले हैं ना? हाँ, तो छोड़ दिया छोड़ दिया। 21 लाख, जिसमें आपके बूंदी से 34,872 व्यक्ति बूंदी से, हाँ 35,000 के आसपास बूंदी